हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पिनाटा केक बनाएंगे, वो भी बिना किसी मोल्ड के। और साथ में ही हम लोग देखेंगे कि इसका ये इतना खूबसूरत सा और सिंपल सा डेकोरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी घर के ही सामान से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिनाटा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे डार्क कंपाउंड। तो मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम जितने डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसको अब हम मेल्ट करेंगे। तो आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप 30 सेकंड्स के बैचेस में इसको मेल्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको मेल्ट हमें नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट खराब हो सकती है। चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मेल्ट किया है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है एक शीशे का ये बोल लिया है। इसकी जगह पर आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चिकना है होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो खुरदरा सा जो होता है ना, थोड़ा इस तरीके का ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है ना, उसमें से हाफ पोर्शन चॉकलेट का हम इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि जिस भी बोल में आपको बनाना है ना पिनाटा केक, यानी इसका जो ऊपर की कवरिंग होती है वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ पोर्शन चॉकलेट का ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कवर करना है। किस तरीके से करेंगे ये देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से बोल को घुमाते हुए चॉकलेट को चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। और थोड़ा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चॉकलेट है ना वो बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो हमें पूरे बोल को अच्छी तरह से घुमाना है। चॉकलेट को चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से बोल को कवर करेंगे। अगर आपके पास किसी और शेप का बोल हो तो आप उसको भी कवर करके इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अगर चॉकलेट आपको कम लगती है तो थोड़ी सी चॉकलेट आप इसमें और भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड लेयर हम लगाएंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको यहाँ पे कम लगती है ना तो आप थोड़ी सी चॉकलेट इसमें और भी डाल सकते हैं। तो हमने देखिए पूरे इसको कवर कर लिया है बोल को। अब एक प्लेट के ऊपर हम इसको इस तरीके से पलट देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा चॉकलेट सारी निकल जाएगी और पूरा कवर हो जाएगा बोल अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमारा बोल पूरी तरीके से कवर हो गया है, थोड़ा सा चिपक गया है नीचे से। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल देंगे, पूरी एक्स्ट्रा चॉकलेट नीचे निकल गई है। इसको हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे। अब हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे 10 मिनट के लिए, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बोल पे जब हमने चॉकलेट लगाई थी ना तो हमने घी बटर या ऑयल हमने कुछ भी नहीं लगाया था, सिंपल लेना है। इसके बाद में हमारा फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है। बाकी की बची हुई चॉकलेट को हमने मेल्ट करके हल्का सा रूम टेम्परेचर पर कर लिया था। अगर हम इसको गर्म गर्म स्प्रेड करेंगे ना तो पहले वाली हमारी लेयर जो है वो मेल्ट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सेकेंड लेयर जब आपको लगानी है तो चॉकलेट को आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। उसके बाद में आप इस तरीके से फैलाते हुए इसको स्प्रेड कर दीजिए। किसी भी स्पून से, स्पैचुला से आप इस तरीके से इसको फैला सकते हैं। बहुत ही आसान होता है सेकेंड लेयर को लगाना। फर्स्ट लेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी लेयर को फैला दिया है। इसको हम दोबारा से फ्रिज के अंदर रखेंगे। लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको फिर से सेट होने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद में हल्के हल्के हाथ से हम इसको चारों तरफ से निकालेंगे। और ये देखिए हमारा बोल कितने आसानी से निकल गया है, यानी कि जो हमारी चॉकलेट का बोल हमने बनाया था वो कितनी आसानी से निकल और कितनी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा शाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो हम इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास बोल है दूसरी किसी शेप का है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो अब हम इसको अंदर हम इसके सरप्राइज केक तैयार करते हैं। इसके लिए मिरर ग्लेज देने के लिए सबसे पहले हम केक को लेयर्स में कट करेंगे। तो हम थ्रेड की सहायता से यहाँ पर कट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है लेयर्स को बराबर इक्वली कट करने का। तो यहाँ हमने थ्रेड को इस तरीके से इक्वल करके खींच लिया है और ये हमारे केक की दोनों लेयर्स बन करके तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना इक्वल हमारा केक कट करके तैयार हुआ है। इसके बाद में अब हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं। मैंने पानी में कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की है। अगर आपको लगता है कि आपका स्पंज जो है वो थोड़ा सा फीका है तो ही आप इसमें शुगर ऐड कीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल प्लेन पानी इस पर ऐड कर सकते हैं। अब व्हिपिंग क्रीम की सहायता से हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आज मैं डोम शेप का केक बना रही हूँ, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि डोम शेप हम किस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी लेयर पर हम नीचे की साइड से इसमें पानी लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर की साइड हमको डोम शेप बनाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया। ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा पानी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि ऊपर की लेयर भी अच्छे से सॉफ्ट हो सके। अब इसके ऊपर हमें काफ़ी सारी मात्रा में क्रीम लगानी होगी, क्योंकि जब डोम शेप आप बनाते हैं ना तो उसमें हमें बहुत सारी क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बहुत सारी क्रीम इसमें लगानी होगी। चारों तरफ से मैं इसको कवर कर देती हूँ अच्छे से पहले। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि डोम शेप हम इसकी किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको इस तरीके से दिक्कत आती है तो डोम शेप के मोल्ड में मिलते हैं, उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप,
नीचे से उठाते हुए मैंने ऊपर की तरफ सारी क्रीम को लेकर आ रही हूँ हल्के हल्के हाथ से, और ये कितनी अच्छे से डोम शेप इसका बनता जा रहा है। यहाँ पर इसके बाद में एक कार्ड मैंने लिया है, कागज़ का कार्ड है ये, उससे की सहायता से हम इसको शेप देने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही सफाई से हम इसको डोम शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये केक बनकर तैयार होगा। ये देखिए अब हम इस केक को फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और इस पर हम ग्लेज बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 70 ग्राम जितनी व्हाइट चॉकलेट ली है, और उसमें हमने 15 ml पानी ऐड कर दिया है। मेल्ट कर लिया है चॉकलेट को बहुत अच्छी तरीके से, माइक्रोवेव में हमने 30 सेकंड्स के लिए इसको मेल्ट किया था। अब हम इसमें कलर इफेक्ट देंगे, तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप दे दें इसमें। तो ये मैंने थोड़े थोड़े करके ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर, रेड कलर, सभी कलर्स मुझे जो जो कलर्स अच्छे लगते थे ना, मैंने सारे कलर्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो 2 कलर ऐड कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, जितने भी आपको कलर्स अच्छे लगते हो उस हिसाब से आप कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने जब मिरर ग्लेज बनाया, जो चीज़ मुझे समझ में आई ना, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कलर्स इसमें ऐड ना करें, नहीं तो कलर्स आपस में ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, फिर उतना अच्छा कलर निकल के नहीं आता है। तो जहाँ तक हो सके 3-4 कलर ही इसमें ऐड करें, बहुत ज़्यादा कलर इस मात्रा में ऐड ना करें। अब हम इफेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने केक को एक जाली स्टैंड पर रख दिया है, और हमें केक जो कलर्स उसको मिक्स नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से पोर करते जाना है। और देख रहे हैं आप कितना अच्छा इफेक्ट हमारे कलर के ऊपर आया है, क्योंकि लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में कलर्स डाल दिए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खिलके नहीं आता है। तो आप ध्यान रखिएगा 3 to 4 कलर ही आप इसमें ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, लेकिन फिर भी हमारा केक जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो सिंगल कलर से भी ये ग्लेज इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर सरप्राइज केक लगाने के लिए मैंने ये केक बनाकर तैयार किया है, मिरर ग्लेज केक मैंने बनाया है, और ये जो ग्लेज है ये मैंने पानी से। तो चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस केक को अब हम कवर कर देंगे अपनी कवरिंग से, जो हमने चॉकलेट की कवरिंग बनाकर तैयार की थी उससे कवर कर दिया है। और अब हम इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो व्हाइट चॉकलेट से हम इस तरीके से ऊपर से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर रैंडमली टूटी फ्रूटीज ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल रैंडमली हमने किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे इस तरीके से। आप देखिएगा बहुत प्यारा सुंदर हमारा केक बनकर तैयार होगा। फिर से व्हाइट चॉकलेट हमने दोबारा से इस तरीके से लगा दी है, इसको और भी ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए। और इसके बाद में हम ऊपर से फिर से थोड़ी सी ड्राई टूटी फ्रूटी इसमें और ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं या फिर चेरीज भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा केक लग रहा है। अब इसको तोड़ने के बाद में जो अंदर से केक निकलेगा ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब ये केक टूटेगा उसके बाद में।